हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। कंसीडर टेलीकम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखिए यहां हमसे पूछा गया है कि अगर टेलीकम्युनिकेशन जो है अगर ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जान ही लिया तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। वहां पे दो टाइप की हमारे पास में बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन होता है। ये जो मिड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं डियर, कोर। और जो आउटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्लेडिंग। ओके डियर। अब आप बात करें इसके ऊपर भी क्या होती है, कोटिंग होती है। तो जनरली अगर एक कोर जो होता है इसका जो ये डेंसर मीडियम का बना होता है, जो क्लैडिंग होती है वो रेयर मीडियम का बना होता है। दैट मींस रेयर मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसा होगा, म्यू 1। और जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 2 कंसीडर करें तो म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 होगा डियर। ताकि इससे क्या होगा कि डेंसर की तरफ वर्क करेगा और ये रेयर की तरफ वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब लाइट रे इसमें पर्टिकुलर कोड से जब मूव करता है, वो सिग्नल इसमें मूव करता है, तो यहाँ पे टीआईआर का फिनोमिना आकर होता है। दैट मींस लाइट रे अपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे क्या करती है, इंसिडेंट करती है। और ऐसा होने पर लाइट रे वापस उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। तो लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ती है ताकि सिग्नल लॉस ना हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर एंड क्लैडिंग का कॉम्बिनेशन होता है, जहां कोर जो है वो होमोजेनियस कोर होती है और एक सूटेबल क्लोडिंग क्लैडिंग के साथ में उसका ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर में है होमोजेनियस कोर विद सूटेबल क्लैडिंग, बिल्कुल है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कैन बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कैन बी ग्रेडेड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तभी तो टीआईआर का फिनोमिना अकर हो रहा है। यहाँ जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे ट्रेवल करती है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। एंड थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहीं भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। दैट मींस ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, दिस इज हमारा, और ये क्या हो गया, राइट आंसर है। फोर्थ पॉइंट भी चेक करें, ऑप्टिकल फाइबर हैव एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस, बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास में ट्रांसमिशन लॉस नहीं होना चाहिए। जितना फ्रीक्वेंसी जितना एम्पलीट्यूड हमारा ट्रांसमिटिंग एंड पे होता है उतना ही हमारा रिसीविंग एंड पे भी मिलना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन भी जो है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू नहीं है। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके डियर, ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो हमें जो ट्रू नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना था। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, थर्ड। ओके, सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।